Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ UK Skilled Worker Visa फॉर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का आज हमारा जॉब टाइटल है। रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और उनसे जो जो क्वेश्चंस किए गए थे वो सारे हम आपके साथ शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। तो इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR Learning Studio सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए मूव करते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। तो फर्स्ट पे आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ कंफर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। यहाँ पर आप उन्हें अपना पूरा नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ और अपनी नेशनैलिटी बताएं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन यू हियर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आपको क्लियर आवाज़ आ रही है उनकी और ये भी समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं तो यू कैन से येस और फिर आपका इंटरव्यू जो है वो आगे प्रोसीड किया जाता है। एट दिस पॉइंट अगर इंटरनेट का कोई इशू हो या उनकी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं और देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट आर यू फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे। क्या आप फिट फील कर रहे हैं, आप वेल हैं इंटरव्यू के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको हेल्थ का कोई इशू तो नहीं है। तो यू कैन से येस और देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आई नीड यू टू स्टॉप मी एंड आस्क मी टू रिपीट एंड रिफ्रेश द क्वेश्चन। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, रिपीट करने का कह सकते हैं या क्वेश्चन को रिफ्रेश करने का भी कह सकते हैं, जिससे इजीली आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए और आप उसको इजीली आंसर कर सकें। सो यू कैन से ओके श्योर एंड देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था। तो अगर आपने किया था आप अपना बताएं, किसी एजेंट ने किया था तो उसका भी बता सकते हैं। एंड देन दे आस्क यू their next question if completed by someone else or by any agent please provide their details। और अगर आपने किया है तब अपना भी बता सकते हैं, किसी एजेंट ने किया है तो उसकी डिटेल्स ले रहे हैं आपसे, वो भी आप बताएं। एंड देन दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। सो एट दिस पॉइंट आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस का, अपने क्वालिफिकेशंस का। बहुत सारे लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन बता देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं बताते, एक्सपीरियंस बता देते हैं, क्वालिफिकेशन का नहीं बताते। तो यहाँ पर आपसे दोनों चीज़ों का पूछा जा रहा है, दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करें। देन आपसे पूछा जाता है गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके लाइक देयर नेम, एड्रेस, द नेम ऑफ द लाइन मैनेजर। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है यूके में उसका नाम बताएं, एड्रेस बताएं और लाइन मैनेजर का नाम भी बताएं। जो कंपनी के लाइन मैनेजर हैं उनका पूछा जा रहा है, तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पर उनको देनी है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑल ऑफ ऑल द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। जो आपके और एम्प्लॉयर के बीच में इंटरव्यूज़ हुए हैं उन वो किस किस डेट को हुए थे, टोटल कितने इंटरव्यू हुए थे वो आप यहाँ पर बताएं और एग्जैक्ट डेट्स आपने बतानी है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। इंटरव्यूज़ आपसे कैसे लिया गया था, किस ऐप के थ्रू लिया गया था और किस तरह के आपसे क्वेश्चंस किए गए थे। टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे वो भी आप बताएं, जो बेसिक क्वेश्चंस किए गए थे वो भी बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू बैलेंस फंक्शन विद द एस्थेटिक अपील ऑफ अ बिल्डिंग। अब आप एक बिल्डिंग को किस तरह से एस्थेटिक बना सकते हैं एज एन आर्किटेक्ट, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्डिंग जैसी होती है उसको आप किस तरह से एस्थेटिक बनाएंगे। तो आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू इंश्योर योर डिज़ाइंस आर बोथ एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड फंक्शनल। आप इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाते हैं कि आपके जो डिज़ाइंस हैं वो एस्थेटिक भी हैं, प्लीजिंग भी हैं और फंक्शनल भी हैं। तो वो आपने यहाँ पर सारा एक जो आपका प्रोसेस है, जिस तरह से आप सोचते हैं इन चीज़ों को और जिस तरह से आप उन पर वर्क करते हैं एज एन आर्किटेक्ट, तो वो आप यहाँ सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स विद क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट। आप कन्फ्लिक्ट्स किस तरह से हैंडल करते हैं क्लाइंट्स के साथ या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है क्लाइंट्स के साथ या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो प्रोफेशनली आप उस चीज़ को जिस तरह से भी हैंडल करते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू डिस्क्राइब योर डिज़ाइन स्टाइल एंड हाउ यू अराइव्ड एट इट। आप अपने डिज़ाइन स्टाइल को जो है वो डिस्क्राइब करें यहाँ पर कि किस तरह के डिज़ाइंस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्यों है, क्यों जो है वो डिज़ाइंस आपको लगते हैं कि बेहतर हैं। तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, कहाँ पर, किस वेबसाइट पर आपने ऐड देखा था, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और किस ऐप पर जो है आपने
अप्लाई किया था। तो जो भी जहाँ पर भी आपको इस जॉब के बारे में पता चला था वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। देन आपसे पूछा जाता है प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहा आपका, वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आप करंटली अपनी होम कंट्री में क्या जॉब कर रहे हैं, किस जो है वो पोजीशन पर हैं, वो आप यहाँ एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ why are you leaving your current job role in your home country and to start this job in the UK। आप करंटली जो होम कंट्री में जॉब कर रहे हैं उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं और इस जॉब को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं यूके में। तो जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं या जो भी रीजनिंग है आपकी वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में और भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो अगर आपने किसी और कंपनी में किसी और जॉब के लिए अप्लाई किया था या जहाँ जहाँ भी आपने अप्लाई किया वो यहाँ सारा एक्सप्लेन करें। देन आपसे पूछा जाता है आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ़ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप। क्या आपका इस कंपनी में, जिस कंपनी के लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है वहाँ पर किसी के साथ कोई रिश्ता है, अगर है तो आप उसका नेम, उनकी पोजीशन और उनके साथ क्या रिश्ता है आपका वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो। देन पूछा जाता है प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके। तो जहाँ पर आपका ऑफिस है उसका फुल एड्रेस आप यहाँ पर बताएं। एंड देन आपसे पूछा जाता है ऑल्सो टेल अस वेयर विल यू बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव फुल एड्रेस। और जहाँ आपकी अकोमोडेशन है, जहाँ आपने रहना है वो आप यहाँ बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अकोमोडेशन फाइंड नहीं की देन यू कैन से कि आफ्टर दिस इंटरव्यू यू विल फाइंड द अकोमोडेशन। देन आपसे पूछा जाता है हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस। तो आपकी रेजिडेंस से, आपकी अकोमोडेशन से आपका वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है वो आप बताएं और आप वहाँ तक किस तरह जाएंगे, बाय वॉक जाएंगे, बाय बस जाएंगे। तो जो भी, जैसे भी आप ये चीज़ें मैनेज करेंगे वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। I hope you like the video and also if you have any questions then please let us know in the comment section। हमारी यूके टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी और जितनी असिस्टेंस हो सकेगी हमसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो एंड स्टे ट्यून विद अस। ऑल्सो विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।